मैं म्यूट करती हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा डिस्टरबेंस ना रहे। तो हम बात कर रहे थे शनिदेव के लिए कि शनि का मैंने जैसे बताया कि हमारी जो हॉरोस्कोप है वो तो सिर्फ जब हमारा बर्थ हुआ होता है उस टाइम का एक स्क्रीनशॉट हो जाता है, लेकिन हमें मालूम है कि ये प्लैनेट्स तो कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं, हमारी अर्थ हमेशा मूव कर रही है। तो फिर ये कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं, तो आज हम शनि के बारे में बात करें, क्योंकि शनि जो है अगले महीने अप्रैल में 29 अप्रैल को नेक्स्ट राशि में मूव होने जा रहे हैं, एक्वेरियस में, जिसे कुंभ बोलते हैं। तो ये साढ़े साथी होती क्या है, कैसे पता चलता है कि भाई साढ़े साथी है, मेरे में है या नहीं है? तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारे कुंडली होती है तो उसमें हमारी नाम की राशि भी निकलती है। नाम की राशि पता चलती है कि जहाँ पे हमारा जिस भी राशि में मून होता है वो हमारी राशि होती है, राइट। तो इस टाइम में शनिदेव जो है 29 अप्रैल को कुंभ राशि में मूव करेंगे। तो यानी कि और सैटर्न का क्या है, ये एक साथ 3 राशि को होल्ड करते हैं क्योंकि इट इज द स्लोएस्ट प्लैनेट। तो ये 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, फिर उसका असर 2.5 साल दूसरे में आता है, फिर तीसरे में आगे चल के, यानी कि मून से जस्ट पहले वाले हाउस में आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट 2.5 साल में मून वाले हाउस में आते हैं, देन नेक्स्ट उसमें मून से अगले वाले हाउस में आते हैं। तो पर्टिकुलर पर्सन पे 2.5 साल के टाइम तक इसी को, मतलब 7.5 साल तक का टाइम जो होता है उसी को साढ़े साथी कहा जाता है। तो इस टाइम में जैसे मैंने बताया कि जब भी राशि मूवमेंट होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो जैसे इस टाइम में 9 नंबर की राशि धनु राशि जो एंड पे होने जा रही है, जिनका सैटर्न वहां से उतर रहे हैं, इनको 2.5 साल के टाइम को हम ढैया भी बोलते हैं। तो अब शनि वहां से उतर करके कुंभ राशि में एंटर होने वाले, यानी कि उन्होंने अपना 2.5 साल निकाल लिया है और अब आगे के 2.5 साल में वो सेकेंड उनकी जो ढैया है वो शुरू होने जा रही है। पर इसमें होता क्या है, साढ़े साथी का नाम सुन के लोग इतने परेशान हो क्यों जाते हैं कि भाई कुछ तो बात है कि साढ़े साथी में लोगों को लगता है बहुत तकलीफ देती है, बहुत दुख देती है, लेकिन क्यों? क्योंकि शनि जो है वो आते हैं जब हर प्लैनेट कुछ ना कुछ रोल दिखाता है, लेकिन सैटर्न को हमें कहा जाता है कि भाई ये कर्म फलदाता होते हैं, इनको ऑडिटर कहा जाता है, इनको जज कहा जाता है। जैसे ऑडिटर आता है ना आपके ऑफिस में चेक करने के लिए कि हाँ भाई जरा टैक्सेस वगैरह की फाइल दिखाइए, क्या चल रहा है, तो आपको सब दिखाना पड़ता है। जब ईयर एंडिंग रहती है, जब टैक्स का टाइम रहता है, तो आपको दिखाना होता है। तो उसी ढंग से 30 ईयर के टाइम पे, एवरी 30 ईयर हर पर्सन की लाइफ में हर 30 साल पे साढ़े साथी आती है। कुछ लोगों की बचपन में आ जाती है, फिर वो 30 ईयर के टाइम पे आएगी, कुछ की इस टाइप से लाइफ में अराउंड 2 से 3 बार आ जाती है। सपोज किसी के चाइल्डहुड में बिल्कुल आ गई, जैसे मेरे एक जानने वाले हैं, वहां पे बच्चा ही वो साढ़े साथी में बॉर्न हुआ है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि जैसे अगर किसी बच्चे पे साढ़े साथी आ गई तो शनिदेव भले ही चाहे उनको थोड़ा क्रूर कहा जाता है, पर बच्चों पे तो कुछ भी असर नहीं करते हैं। अब पर साढ़े साथी है तो वो अपना तो रोल करेंगे ना, तो वहां पे किस पे रोल जाता है? फिर वो पेरेंट्स पे जाता है। अगर बच्चे की साढ़े साथी चल रही है तो फिर वो पेरेंट्स के उस पे जाएंगे कि थोड़ा पेरेंट्स की तबीयत पे असर आएगा, थोड़ा बच्चे की भी हल्का फुल्का रहेगा, लेकिन बच्चे को इतनी तकलीफ नहीं होती। वो सारे जो बच्चे के पास लाइफ के कर्मास रहते हैं, या क्योंकि साढ़े साथी में हमारे पास लाइफ कर्मा भी चेक हो रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स का, साढ़े साथी में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो थोड़ा सा, मतलब जिस जिस चीज से हमारा अटैचमेंट होता है वहां वहां से वो डिटैच करते हैं। अगर सपोज हमारा मन पैसे में लगा है, पैसे का लॉस हो जाता है। हम थोड़ा सा अपने एरोगेंस में आ गए हैं कि मैंने तो बहुत नाम बना लिया है, घमंड की छुट्टी होती। अगर किसी को अपनी ब्यूटी पे ज्यादा वो हो रहा है, सारे साढ़े साथी में सारी चीजें बिल्कुल जिस जिसको जिस पे क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं कि जो चीजें उनको उनको चाहिए कि नहीं, आप हम्बल होने चाहिए, आप मॉडेस्ट होने चाहिए, आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। आपने अपने लिए तो बहुत कुछ करा, क्योंकि क्या होता है
जब इंसान का अच्छा टाइम चल रहा होता है तो उसे लगता है आई एम द बेस्ट, मैं ही हूँ, बस मैंने करा है सब कुछ, आज जो मैंने इतना सब कुछ बनाया है मैंने बनाया है, लेकिन वहां भी भगवान की ब्लेसिंग चल रही होती है। और जो उसे मैनेज नहीं कर पाता है तो फिर सैटर्न आके बताते हैं कि तुमने नहीं बनाया था, मैंने बनाया था ये, और अब मैं हिसाब लेने आया हूँ कि तुमने उस टाइम में करा क्या है। अगर आपने अच्छा करा है तो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, और अगर आपने नहीं पता कि सैटर्न क्या करते हैं और आपने अपने तरीके से उसको करा है, कुछ बुरा भी करा है, किसी को हर्ट भी करा है, तो फिर शनि की पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो उसी के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं कि क्या होता है। जब मैंने ये जाना कि भाई सैटर्न कितनी बड़ी भूमिका हमारे लाइफ में आकर के करते हैं, तो अगर हमें ना पता और हम परेशान होते हैं कि सडनली मेरा लॉस क्यों हो गया पैसे का, सडनली मेरी तबीयत इतनी क्यों खराब हो गई, सडनली मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तक तो 7:30 शुरू हो चुकी होती है। इवन एंट्रेंस में जब होती है तब से शुरू हो जाती है टेंशन लाइफ में आना, परेशानियां आना। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर वो चक्कर काटते हैं कि भाई पंडित जी जरा आप बताइए क्या कर सकते हैं इसमें, तब नहीं उसका सोल्यूशन होता है। तो मुझे लगा कि ये दिस इज द हाई टाइम कि हमें थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न भी सिखाते हैं कि आपने जो सोसाइटी से लिया है, जो सीखा है, वो आपको वापस भी करना होता है। तो मुझे लगा कि जो चीज मुझे पता लगी है वो शेयर होनी चाहिए, कि अगर किसी की भी, जैसे स्पाइसेस वाले जो लोग हैं, 12 नंबर की राशि, मीन राशि जिसको बोलते हैं, उनके लिए सैटर्न शुरू होने वाला है 29 अप्रैल से, उनकी पहली ढैया शुरू होगी। तो यानी आप अपने चार्ट में देखिए कि आपका मून किस राशि में है। अगर पाइसेस में है, 12 नंबर में है, 12 नंबर की राशि में है, तो आप सैटर्न के वेलकम के लिए रेडी रहिए और अच्छे तरीके से रहिए। अभी भी टाइम है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमें अंदर से पता होता है कि ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है। तो अगर हमें पता रहेगा कि नहीं सैटर्न का टाइम आ रहा है, और अभी नहीं तो 30 साल में जब भी आएगा, तो शायद इंसान गलत करने से डरेगा, और यहाँ पे उस डर की थोड़ी सी जरूरत होती है, क्योंकि जब किसी को लगता है कि नहीं कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तभी गलतियां लोग करते हैं। तो जो पाइसेस वाले लोग हैं उनके लिए टाइम है कि अगर जरा भी कुछ उनको लग रहा है कि हमने अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाने के लिए शायद कुछ हमने टेढ़े मेढ़े रास्ते लिए हैं, या कुछ हमने ऐसी चीजें करी है जो नहीं करनी चाहिए थी, देन दे स्टार्ट इम्प्रूविंग। और इसमें सबसे बेस्ट मैं बताऊं तो शनि मेहनत कराते हैं। तो जिसकी भी 7:30 चल रही है, यानी कि धनु वाले जिनकी एंड पे है, मकर राशि वाले या जो कैप्रिकॉर्न होते हैं उनका लास्ट फेज स्टार्ट होने जा रहा है, और एक्वेरियस वाले जिनका सेकंड फेज शुरू हो रहा है, और पाइसेस वाले जिनका फर्स्ट फेज शुरू होगा 29 अप्रैल से। लेकिन 7:30 में 2-3 महीने पहले से हमें फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। फीलिंग इन द सेंस, चंद्रमा, मून, मून हमारा मन होता है। मन क्या होता है, कहीं भी इधर उधर घूमता रहता है। आप, मन क्या है, आपके मन की हो रही है चीजें, आप खुश हैं, आपके मन की चीजें नहीं हो रही है, आपका मन खराब, मेरा मूड खराब है, मेरा तो मन खराब हो गया, मेरा तो उससे ऐसा हो गया वैसा हो गया। मून मतलब मन की मर्जी चलाने वाले होते हैं। सैटर्न उसी मन को आके कंट्रोल कर लेते हैं। चंद्रमा के ऊपर जब सैटर्न आ जाते हैं तो मन घबराने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन होने लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन मौजी मन मर्जी करने वाले, वहां पे सैटर्न आके खड़े हो जाते कि, और पूरे सुपरविजन के साथ में कि आई एम गोइंग टू वॉच यू, क्या कर रहे हो। तो जब कंटिन्यूअसली 7.5 ईयर के लिए अगर वो पूरा चेक करेंगे, तो उस टाइम में तो फिर पर्सन की हालत होगी खराब। और जब वो आते हैं तो फिर वो सारी चीजें भी चेक करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मेरा सजेशन है कि जिन लोगों की चल रही है वो उस हिसाब से आगे रेमेडी बताई जाएंगी, लेकिन जिनकी आएगी, सपोज स्पाइसेस के बाद एरीज शुरू होगा, यानी अराउंड 5 साल में एरीज की आएगी, उसके आगे थोड़े टाइम बाद टॉरस की आएगी, जिन लोगों का भी मून उसमें, तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमारे कर्मा होते हैं कि सैटर्न जब आते हैं, हमने पास्ट लाइफ में क्या करा हमें नहीं याद है, और हम उस पर जो जो बीत गया हम उसको सुधार भी नहीं सकते हैं। पर हमारा हर दिन का, अगर हम सुबह कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज रिजल्ट हमें दोपहर में दिख जा रही है। हर पल का काम एक नया कर्मा में बनता चला जा रहा है। कल तक या आज 12 मार्च हो रही है, 12 मार्च है,
शायद हमने अगर कुछ नहीं पता था, गाइडेंस नहीं थी, हमने कुछ गलतियां होती रही, तो अगर हम आज से भी अपना सुधारना शुरू करें, आज से भी रखें कि नहीं शायद कोई हम पे नजर रखी जा रही है, हमको वॉच किया जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जिनको अब नॉलेज नहीं होती, जिनको आइडिया नहीं रहता है, तो कभी कभी सीधे रास्ते से चीजें नहीं होती, तो दे स्टार्ट फॉलोइंग द डिफरेंट वे, और वहां उनको ज्यादा फास्ट ग्रोथ होती है। एंड लेटर ऑन कोई समझाता भी है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मालूम है गलत होता है, भगवान देखते हैं। तो कहते कौन देख रहा है, मरने के बाद देखेंगे ना स्वर्ग नरक जो होगा, जब तक जिंदा है तब तक तो अपनी मर्जी करें, तब तक तो हम, कौन देख रहा है, मरने के बाद देखेंगे नरक मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन अभी तो मुझे अपना करना है। बस सैटर्न वो मरने के बाद नहीं, वो जीते जी आपको दिखाते हैं आपने क्या करना है। इसीलिए 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो जिनको ये चीज पता लग जाएगी आज से, वो थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन सैटर्न जरूर देख रहे हैं, और वो हमारे सामने सामने आकर के हमको बताएंगे। और जब सैटर्न का पीरियड आता है, उस टाइम वाकई में, चाहे वो जैसे इस समय एक्वेरियस है, सैटर्न की खुद की राशि है, तो ऐसा नहीं है, वो बायस कभी नहीं होता है सैटर्न की, भाई ये तो मेरी मेरी राशि है तो मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, नहीं, उनका भी हिसाब किताब कर्मों से ही होता है। तो अगर हम अपने कर्मा सुधारना शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा मेडिटेशन में आ जाएं, क्योंकि मेडिटेशन वाले जो होते हैं वो ऑलरेडी पहले ही काफी कुछ सुधर चुके होते हैं। तो अगर आप अपना मेडिटेशन में आ जाए, तो आपके अंदर फीलिंग्स वैसी अच्छी हो जाती है लोगों को हेल्प करने की, राइट। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प होती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, जो हमने जो अच्छे बुरे करे, वो हमारे साथ इस लाइफ में आए, प्रारब्ध बन करके हमारे साथ वो आ रहे हैं, और फिर हम इस लाइफ में जो कर रहे हैं वो हमारे संचित कर्मा होते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पास्ट में हमारे कुछ भी रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम अपने कर्मों को, क्योंकि हम हेल्प या हम कर्म किस टाइप के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, यानी आप मन से भी किसी का भला सोच सकते हैं, अपनी बोली भाषा से भी कर सकते हैं, और आप कर्म करके भी किसी की मदद कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमें हर जगह फिजिकली ही हम किसी की हेल्प करेंगे तभी हमारा वो कर्म माना जाएगा। अगर आप अपनी वाणी से किसी को कंसोल कर दे रहे हैं, किसी को काउंसलिंग कर दे रहे हैं, ये आपका एक कर्मा अच्छे कर्मा में जा रहा है। आप किसी के लिए अच्छी फीलिंग कर रहे हैं, किसी की तबीयत खराब सुनी, आपने उसके लिए प्रेयर कर दी, ये आपके अच्छे कर्मा में ऐड हो रहा है। डेली आपका डाटा बन रहा होता है, क्या प्लस क्या माइनस। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा प्लस बढ़ता जाए और माइनस कम से कम होता चला जाए। क्योंकि कभी देखा होगा आप लोगों ने लाइफ में कि कभी कभी हम बिल्कुल बाल बाल बचते हैं किसी खतरनाक इंसिडेंट से, तो शायद हमारा वो पास्ट का कोई गुड कर्मा होता है जो हमें सेव कर ले जाता है। तो हमें इसी गुड कर्मा को आगे बढ़ाते रहने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे 7.5 का मैंने बताया कि इट्स नॉट अ, बहुत टेरिफाइंग नहीं है ऐसा। इसमें जो लोग अच्छे कर्मा कर रहे होते हैं, जिनके थ्रू आउट अच्छा रहता है, तो जैसे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का एग्जांपल देना चाहूंगी, वो अपने 7.5 में ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं आकर के, लेकिन उसके लिए उन्होंने मेहनत थ्रू आउट अपनी लाइफ में करी है। तो जिन्होंने अच्छे कर्म करे उनको रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है। तो एज ए पेरेंट हम लोग अपना क्या रोल दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न तो मैं हूँ, आप हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, सब पे आने हैं। तो हमें अगर ये पता चल रहा है तो कम से कम हम अपने सर्कल में अवेयर कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि दे विल आल्सो फेस लेटर। अगर आप उन्हें एक सही तरीके से शिक्षा दें कि किस, जस्ट ए मिनट, ओके। तो मैंने वही बताया कि कि हमें जो है बच्चों को, क्योंकि बच्चे एक कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, तो जब हमारे ऊपर सैटर्न चल रहा होता है ना, जब हमारी 7.5 आती है, तो वो देखते हैं आपने अपने रोल कैसे निभाए हैं। आप जब बच्चे थे, आप बेटा या बेटी, सन या डॉटर रहे हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ कैसा किया है, ये आपकी एक डिफरेंट फाइल है। व्हेन यू गेट मैरिड, आप वाइफ बने, आप अपने इन-लॉज के साथ कैसा कर रहे हैं, दोनों ही लोग, लड़का लड़की दोनों ही। आप जब पेरेंट्स बने, आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया हुआ है,
ये सारी चीजें चेक हो रही थी। आप ऑफिस में हैं, आप वर्किंग हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसा कर रहे हैं, आप बॉस होकर के कैसे हैं, सारी चीजें आपकी चेक हो रही हैं। तो आपको हर जगह पर ही ये कर्मा का रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि जब आप बच्चे थे, क्या आपने अपने माता पिता को खुश रखने की कोशिश करी, वहां पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी हैं? गुड, आपकी टिक हो गई फाइल की, नहीं आप बच्चे बहुत अच्छे रहे हैं। आपने करियर में बहुत मेहनत करी, अपने अपने टीचर्स के लिए बहुत अच्छा सोचा है, अच्छा करा है, उनको रिस्पेक्ट करी है, गुड। देन मैरिड लाइफ, कैसा रहा था आपका रोल उसमें? आपने अच्छा करा, अच्छी बात है, आपके साथ शायद गलत हुआ, लेकिन आपने फिर भी अपनी तरफ से गलत नहीं करा, अपनी तरफ से गलत नहीं करा, आपके प्लस पॉइंट ऐड होते हैं। बट लेकिन अगर आपने गलत करा तो वहां पे वो फाइल पूरी तरीके से खुलेगी कि आपने कैसे गलत करा, ये चीज जो उसका पनिशमेंट होगा तो फिर वो रहेगा कि वो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए हम जिस भी रोल में होते हैं हमको अच्छे से उसको परफॉर्म करना चाहिए। आज मेरे ख्याल से जितने भी लोग अगर देख रहे हैं, अगर हमें अपनी पास्ट लाइफ में, मतलब हमें अपने जब शादी होके आए होंगे, तो अगर कहीं पे कुछ शिकायत रही होगी, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम आने वाले टाइम में जो हमारे सामने लोग आएंगे उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो ये पैटर्न हमको बदलने की जरूरत है। और इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगी कि अगर आप एक प्योर सोल होते हैं ना, जब आप सिर्फ भला सोचते हैं, अगला बंदा चाहे जितना भी गलत क्यों ना हो, वो आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उस आपके पास वो चीज नहीं आ पाती, बल्कि वो इन्फ्लुएंस में हो जाते हैं लोग, वो चेंज होने लग जाते हैं। तो हमें फैमिली में, कि हम एक फैमिली लेकर चल रहे हैं, हम एक सोसाइटी में हैं। हम बहुत बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है आजकल, तो बिल्कुल कहीं पे कुछ अच्छा ही है ही नहीं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे हम दुनिया में कमी निकाल रहे हैं, हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं? हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, हमें बदलना है तो अपने को बदलना पड़ेगा। हम अगर अपने को ध्यान रखेंगे, आपके इन्फ्लुएंस में आप अपने फैमिली को संभालते हैं, फिर आप अपनी जॉइंट फैमिली में इंटरेक्शन में आते हैं, बहुत लोगों पे असर पड़ता है। आपको देख करके बहुत सारे लोग चीजें सीखते हैं, तो हमें वो बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो मेरा सोचना है कि जब अगर हम इस टाइप से आगे बढ़ेंगे, आई डोंट थिंक सो कि सैटर्न को कोई ज्यादा कंप्लेन मिलेंगी। जब वो अपने राउंड पे निकलेंगे, हमारे ऊपर जब आएंगे, हमारी राशि पर जब आएंगे, तो अगर हम पहले से वेल प्रिपेयर हैं, राइट, कि जैसे हम अपना कॉलेज टाइम याद करें, स्कूल टाइम याद करें, तो स्कूल में भी एक डिसिप्लिनरी इंचार्ज होते हैं, उन्होंने बोला कि इस वीक में आपका पूरा ओवरऑल चेकिंग होगी कि आपके नेल्स कटे हैं, आपके हेयर्स नीट एंड टाइडी हैं, आप पूरा, तो आप प्रॉपर प्रिपेयर होकर के जाते हो उस दिन कि आज हमारी चेकिंग होगी, मेरे शू बिल्कुल टाइडी होने चाहिए, मेरा सब कुछ। तो उसी ढंग से अगर हमें सैटर्न का पता चल जाए कि कब हमारे ऊपर सैटर्न का 7.5 शुरू होगी, तो हम उसके लिए अच्छे से वेलकम करने के लिए रेडी रहेंगे, ना कि हम घबराने के उसमें रहेंगे। पर इसमें मैं अब आती हूँ थोड़े से उपाय पर, कि अगर हमारे साथ में 7.5 आ ही गई है, क्योंकि थोड़ा सा तो परेशानी का टाइम होता है, हम ह्यूमन बीइंग है, हम मेटलिस्टिक लाइफ में भी जुड़े होते हैं, तो सैटर्न वहां पे आकर के वो हमको एक बैलेंस लाइफ सिखाना चाहते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा, अब हमने बिजनेस खड़ा कर लिया, तो ऑब्वियसली हमें ध्यान भी देना जरूरी है उस पर। तो थोड़ा बहुत, अभी जैसे मैं आपको एकदम फ्रेश एग्जांपल बताती हूँ। आज मेरी एक फ्रेंड का भी, क्योंकि शी कुडंट जॉइन, तो उसका कॉल आया, एंड मैंने पूछा, कह रही मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पाया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारा क्या है? तो कह रही मेरा एक्वेरियस, मेरा सैटर्न चल रहा है। तो मैंने उसको थोड़ा सा रेमेडी बताई। देन शी आस्क्ड मी कि पूर्णिमा जी, मेरी मदर की तबीयत सडनली बहुत खराब हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हारा मून कहाँ पर है? शी सेड कि मदर्स हाउस, 4th हाउस में मून है। देन आई क्लिक दिस थिंग कि शनि आप जिससे ज्यादा अटैच्ड है उसको डिटैच करते हैं, तो इसलिए हमें थोड़े से अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इमीडिएटली बस उसको सिर्फ इतना एडवाइस करा कि तुम प्यार करो, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिटैच उनके साथ में होना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले कि शनि अलग कर दे बिल्कुल, हमको थोड़ा सा
अलग हो जाए, हमें थोड़ा डिटैच रखना रहना जरूरी है। मैं कहता तुम प्रेयर करो, जो मैंने उसको तरीका बताया कि इस ढंग से करो, बट बहुत ज्यादा अटैचमेंट मत रहो कि अपना दिल जो है, अपना मन जो है सिर्फ उसी चीज में मत रखो। क्योंकि तो इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे राशि किस हाउस में भी है, जो सैटर्न जो हमारी हॉरोस्कोप में होता है। अगर हमारी राशि हमारी नंबर 1 हाउस में है, यानी जब 7.5 आएगी तो वो ओवरऑल हमारे ऊपर रहेगी, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर आएगी। पर सेकंड हाउस में अगर 7.5 आएगी तो ऑब्वियसली वो हमारे फैमिली पे असर डालेगी। थर्ड हाउस में आएगी तो हमारे छोटे भाई बहन को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। फोर्थ हाउस में आएगी हमारी मदर, हमारी फैसिलिटीज, इन सब पे असर आ जाएगा। फिफ्थ हाउस में आएगी, हमारे फिफ्थ हाउस में बच्चे होते हैं, बच्चों पे असर आ जाता है थोड़ा सा। सिक्स्थ हाउस में आएगी, हमारी बीमारियां उस टाइम में ज्यादा बढ़ जाएंगी, हमारे लिटिगेशन, ये सब जो सिक्स्थ हाउस की क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब उसमें हो जाते हैं। सेवेंथ हाउस में आएगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वो स्पाउस का घर होता है। एथ हाउस में आएगी, एक्सीडेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है, हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। नाइन्थ हाउस में आएगी, हमारे लक पे असर आएगा, हमारे फादर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। 10th हाउस में आएगी, हमारे प्रोफेशन पे असर आएगा, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 11th हाउस में अगर हमारी राशि होगी तो हमारी विश फुलफिलमेंट का घर है वो, हमारे उस समय विशेष पूरी होने में दिक्कत पड़ेगी। और 12th में आएगी तो हमारे हॉस्पिटल के चक्कर कुछ ज्यादा लग जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होने की हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं कि अगर हमें ये चीज थोड़ा सा पहले से पता रहती है तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके 1 में है मून, आप पहले से मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपके सेकेंड हाउस में अगर आ रही है, आप फैमिली से बातचीत करिए, लेकिन इससे पहले कि सन किसी को अलग करे, आप थोड़ा सा डिस्टेंस पहले से रखिए, एकदम खोइए नहीं बिल्कुल उसमें। सेम उसी तरीके से सारे हाउसेस के बारे में मैंने बताया, वो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन करने की जरूरत है। बट अब मैं आती हूँ थोड़ा सा रेमेडीज पे। जैसे इससे पहले मैं एक चीज और एक आपको बताना शुरू करती हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमने मतलब एक भीष्म पिता की एक कथा आपको सुनाती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये हमारे कर्मा वर्क कैसे करते हैं। भीष्म पिता को हम जानते हैं कि महाभारत में उन्होंने काफी सेक्रीफाइस, पूरी लाइफ उन्होंने सिर्फ अपनी सेक्रीफाइस करी है। फिर भी उन्होंने ना श्री कृष्णा से पूछा कि कृष्ण मुझे ये बताइए कि जब मैंने पूरी लाइफ में अपने फादर के लिए सेक्रीफाइस करा, पूरी लाइफ मैंने हस्तिनापुर को दे रखी है, तो मेरी डेथ इतनी पेनफुल क्यों हो रही है, मैंने कहाँ गलती करी है? आप बोलते हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए, तो मेरी गलती क्या हुई है? तो कृष्णा बोलते हैं कि पितामह, ये गलती आपकी इस जन्म की नहीं है, ये गलती आपकी 100 जन्म पहले की है। तो उन्होंने बोला कि अगर 100 जन्म पहले की है, तो फिर जब मेरा उसके बाद वाला हुआ था, मैंने उसी में मुझे क्यों नहीं फल मिल गया? तो उन्होंने बोला कि आपने किसी जन्म में गलती ही नहीं करी, इसलिए ये वो वाला जो चीज थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। तो फिर बोलते इसमें मैंने क्या करा, मैंने क्या गलती करी, मुझे क्यों आप करे? आपने अननेसेसरी ऐसे प्रॉमिस में अपने को बांध लिया कि आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा और आप कुछ भी कह पा रहे। आपके सामने पांडु के बच्चे जो पांडव हैं, उनसे उनका राज छीन लिया जाता है, आपकी कुल वधु का अपमान कर दिया जाता है, और आप मौन है, आप कुछ नहीं कह पा रहे। ऐसे प्रॉमिस में बंधे रहने का क्या फायदा? दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, जिसकी वजह से आप ये सफर कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 100 ईयर पहले ही वाज अ प्रिंस, वो राजकुमारी थे, तो जा रहे थे हंटिंग के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक उनके रथ के सामने एक सांप आ गया था। उन्होंने सांप को उठा के साइड में कर दिया और चल दिए, और वो देखा नहीं कि सांप जो है वो साइड में एक झाड़ी थी, कांटेदार झाड़ी थी, वो वहां पे फंस गया और वो निकल नहीं पाया, और कांटों में उलझ उलझ करके उसकी डेथ हो गई। द सेम वे भीष्म पितामह बाणों की शैया पे, जहां उनका पूरी बॉडी तीरों से उनको छेद दिया गया था इतनी बुरी तरीके से, जो उनके साथ उन्होंने गलती से वो चीज हुई थी, वही इस जन्म में आकर के जहां जहां सैटर्न को मौका मिल गया उस चीज को फलीभूत करने का, और उन्हें अपनी लाइफ में ये देखने को। तो दिस इज द वे, ऐसे होता है। लेकिन हम अपने प्रेजेंट कर्मा से अपने पास्ट लाइफ में जितने भी
अच्छे बुरे अच्छे हैं तो हमारे संचित कर्म अच्छे बनते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने कुछ गलतियां करी हैं पर इस जन्म में हर दिन हमें मौका मिल रहा है उन गलतियों को सुधारने का और अपने अच्छे कर्मा बढ़ाने का। क्योंकि जैसे कहते हैं कि कभी कभी होता है कि आपने अगर बाई चांस किसी को हर्ट कर दिया तो शायद हमें नहीं होता, लेकिन वो आगे की जनरेशन में दुख पहुंच जाता है। तो सेम चीज अच्छाई भी, शायद उस अच्छाई का जो हम अच्छाई कर रहे हैं अगर हमें सामने से नहीं मिलता, लेकिन वो बच्चों के पास जरूर चली जाएगी, आगे की जनरेशन में वो अच्छाई जरूर फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने कर्मा को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में आज भी, चाहे वो डोमेस्टिक वे से देख लिया जाए, ऑफिस में देख लिया जाए, लोग गलत कर रहे हैं। उनको नहीं पता होता कि ये गलत हमारे लिए कितनी बड़ी गलती बन जाएगी, कितनी बड़ी सजा बन जाएगी, हमारे अपने बच्चों को भुगतना पड़ जाएगा। आज भी शादी होती है, लड़की आती है, एक अजीब सी पॉलिटिक्स में हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अवेयरनेस की जरूरत है कि हम लोग इस चीज को बताएं और लोगों को समझाएं कि नहीं, हमें कोई हक नहीं बनता हमें किसी को परेशान करने का। ठीक है, अब आते हैं कि इन केस अगर साढ़े साथी शुरू ही हो गए तो हमको उपाय क्या करना है। साढ़े साथी में सबसे पहले सैटर्न का मैंने जैसे बताया कि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल धरातल पे आ जाए, जमीनी मानव बन जाए। जितना भी आपने बनाया है, आप उड़ रहे हैं सातवें आसमान पे, ग्राउंडेड हो जाए, वो होना जरूरी है। अगर आप नहीं होते तो वो लाके पटकते हैं। अर्श से फर्श पे कहना जो होता है वो यही होता है कि बैठे बैठाए पूरा बिजनेस एक साथ जब बर्बाद होता है, शनि की साढ़े साथी, लेकिन हमारे कर्मों की वजह से होता है। तो इसलिए कर्म सुधारना बहुत जरूरी है। तो अगर हमसे जाने अनजाने में गलती हो रही है, हमें उसी टाइम उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सपोज कहीं ईगो हल्की फुल्की आ रही है कि हम उससे खुल के सामने से माफी नहीं मांग पा रहे हैं, तो हमें, मैंने पिछली बार भी जब वेबिनार करा था तो उसमें समझाया था कि हमें हर रात में सोते हुए एक क्षमा प्रार्थना होती है, वो हमें करनी चाहिए कि जाने अनजाने मैंने अगर किसी का भी दिल दुखाया है तो मैं उससे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ, और जिसने भी मुझे जाने अनजाने में दुख दिया है मैं उसे माफ करता हूँ या करती हूँ। तो ये हमारे कर्मा बैलेंस हो रहे, न्यूट्रल हो रहे हैं। क्योंकि किसी ने हमें हर्ट करा, हमने उस पर अपने पे ले लिया कि हिम्मत कैसे होगी ऐसे करने की, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। आपने अपने कार्मिक बंधन जोड़ लिए, वो तो परेशान है, उसको तो अपना मिलेगा, लेकिन आप भी उससे जुड़े पड़े, तो आपको वो काटना जरूरी है। आपको अपनी एनर्जी अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ानी है, आपको माफी देनी है। और जब हम ये प्रोसेस पे आ जाएंगे, हमारा माइंड इतना रिलैक्स होने लग जाता है, हमें कोई चीज हर्ट भी नहीं होती है, बल्कि ये सोचते हैं शायद अगले बंदे में इतनी समझ ही नहीं थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और जब हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं ना कि मैं सबको माफ करती हूँ और सबसे माफी मांगती हूँ, दिल में मांग रहे हैं हम ये। और अगर आपका कोई क्लोज है, आप सामने से कर दो कि मैंने उस दिन तुमको हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी, दैट्स ऑल। छोटी सी सॉरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पर ये लोग बोल नहीं पाते हैं, ईगो आती है। इसी ईगो की छुट्टी सैटर्न बहुत बुरी तरीके से करते हैं, क्योंकि ईगो सन है, सन को सैटर्न बिल्कुल नहीं पसंद करते, सन उनके कट्टर दुश्मनों में से है। तो जिसको ईगो रहेगी उसका सबसे बुरा हाल होता है। तो हमें समय रहते अपनी ईगो को छोड़ देना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। किससे ईगो दिखा रहे हैं हम, राइट? हमें ईगो छोड़ देनी चाहिए। हमें जो भी गलत तरीके अपना रखे हैं अगर, तो उनको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जब तक हम गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे तब तक हमें प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। मिलती है, अगर आप सही रास्ते से जाते हैं तो आपको उसी टाइप के लोग मिलते हैं जो आपको और तेजी से ग्रोथ पे लेके जाते हैं। तो और दूसरा, क्योंकि क्या है कि जब हमारे, आप मून को देखिए, स्काई में मून छोटे से दिखते हैं, और अगर हमने साइंस में देखा कि सैटर्न इज द बिगेस्ट प्लैनेट, तो जब मून के वो पीछे आकर के सैटर्न खड़ा होता है तो हमारा दिल बहुत घबराता है। तो उसके लिए मून को कहाँ पे सपोर्ट मिलता है? शिव जी के पास। तो अगर हम लॉर्ड शिवा की प्रेयर उस टाइम में करते हैं, उनका एक छोटा सा मंत्र है, शिवाय नमः,
ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, शिवाय नमः। अब जितना है जितना शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः आप इसका जाप करेंगे, आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली में आप अपनी गलतियों की माफी मांग रहे होते हैं। आप बार बार ये कहें कि मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, वो रात में सोते हुए कर सकते हैं, लेकिन शिवाय नमः का पाठ जो है वो काफी सद्बुद्धि देता है और एक आपके लिए एक शील्ड बनाता है। ठीक है, आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी ऑल्सो ऑल द इनकारनेशन ऑफ शिवा, शिवा के ही रूप में है। तो आप हनुमान जी की पूजा थोड़ा कर सकते हैं सैटरडे को। मंदिर अगर आपके पास में वहां पे फैसिलिटी है, मंदिर जा सकते हैं, तो आप मंदिर में शनि देव का दिया जला सकते हैं। बाकी लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देने की जरूरत है। वो सुधरेंगे तो सारी चीज सही हो जाती है। Okay. और थोड़ा सा डिसिप्लिन होना जरूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये ना केवल सैटर्न से बचने के लिए बल्कि अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए भी है। अगर हम शुरू से डिसिप्लिन वे में रहें। और हाँ, एक और चीज है, सैटर्न के 7.5 के टाइम में सैटर्न मेहनत कराना पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुद मेहनत का गॉड है, वो बहुत मेहनत करते हैं। तो वो इंसान को फिजिकल वर्कआउट कराना चाहते हैं। तो आपको उस टाइम में, अगर आपने कभी नहीं वॉक करी है, कभी नहीं जिम गए हैं, लेकिन सैटर्न की 7.5 में शुरू कर देना चाहिए। या तो आप जिम ज्वाइन कर लें, या आप वॉक कर लें, या घर में एक्सरसाइज करें, योगा करें, कुछ भी फिजिकल वर्कआउट आपका होना चाहिए। इट विल रियली हेल्प यू इन 7.5। तो आपको फिजिकल वर्क करें, शिवाय नमः का पाठ करें, देन थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें, और कोशिश करें, क्योंकि सैटर्न जो है, अगर हम रिलेशंस में देखा जाए, तो सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, मून हमारी मदर को करते हैं, और सैटर्न जो घर के सेवक होते हैं, हमको जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं, उसको करते हैं। तो अगर हम जो हमारे हेल्प करने वाले हैं, क्लीनर है, बाहर मजदूर हैं, इन लोगों की अगर हम हेल्प करते हैं, तो शनि काफी प्रसन्न रहते हैं इस तरीके से। तो अगर हमें हेल्प करनी है तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, वाकई में जो गरीब है। अगर आप पे 7.5 का टाइम चल रहा है, आप किसी हॉस्पिटल के पास में जा सकते हैं, और वहां पे अगर किसी गरीब इंसान को दवा लेने में दिक्कत पड़ी, आप उसकी दवा खरीदने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके की रेमेडीज सैटर्न की 7.5 में बहुत हेल्प करती है। आई थिंक काफी कुछ हो गया सैटर्न के बारे में। तो क्योंकि सैटर्न एक हमको सिर्फ लेसन देने के लिए आते हैं कि आपको इंसान की लाइफ मिली है, और हमें मालूम है कि इंसान की लाइफ इतनी आसानी से नहीं मिलती, यानी कि बहुत अच्छे कर्मों से आपने करे होंगे जो आपको इंसान की लाइफ मिली, फिर आप इसे खराब कैसे कर रहे हैं। भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है कुछ पर्पस के साथ, आप उस पर्पस को पूरा करिए ना। आप एक अच्छे इंसान बन करके अपने एक इंसान की लाइफ में जो जो रोल आते हैं उनको कायदे से परफॉर्म करते हुए जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कतें वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने रोल के साथ गलत करना शुरू कर देते हैं। आप बच्चे हैं, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने गुरुओं का सम्मान करिए, अपने को डिसिप्लिन बनाइए। आपका काम पढ़ाई करना है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। आप बड़े हो रहे हैं, करियर में जा रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से रहिए। शादी हो रही है, अपने रिलेशन अच्छे से मैनेज करिए। देन आगे आगे आप जिस भी रोल में जा रहे हैं, वहां पे एक बना के रखिए कि नहीं, मुझे मेरे प्रिंसिपल्स ये हैं, क्योंकि एक सिद्धांतवादी इंसान होना जरूरी है कि नहीं, मुझे ऐसे करना है। एक अच्छे तरीके से जब आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सैटर्न जब आएंगे तो वो कोई पनिशमेंट के उसमें होंगे, वो सिर्फ रिवॉर्ड और रिवॉर्ड और रिवॉर्ड ही देंगे। तो ऑलमोस्ट, हाँ, अभी खैर थोड़ा टाइम है, हम हल्का फुल्की चीजें और डिस्कस कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को सैटर्न के बारे में जानकर? उसको वो कर दो, अनम्यूट।
आप लोग बताना चाहेंगे कुछ? That's really awesome, Purnima. Nice initiative and very informative. थैंक यू, थैंक यू। नहीं, मुझे लगा क्योंकि ये लोग बहुत परेशान होते हैं और बहुत घबराते हैं क्योंकि उनके ये पास थोड़ा सा नहीं होती। हाँ जी जी, सोनम बताइए। जी सेशन तो बहुत अच्छा था और जो आप बोल रहे थे ना उसमें से कुछ चीजें मुझे फील हुई कि शायद मैंने ना जब से उन चीजों को सुधारा तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सैटर्न के साथ सुधारा ना, क्योंकि मेरा जो कुंडली में मून है ना वो सैटर्न के साथ ही है, तो मेरे साथ है ना इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता था पहले। हाँ, क्योंकि सैटर्न और मून आपस में ही एक विषयोग बना देते हैं, तो वो हमेशा ही माइंड को एक टेंशन, स्ट्रेस दिए रहता है परमानेंटली। तो अगर हम मेडिटेशन में आते हैं, क्योंकि हमें अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए बस। बिल्कुल, मेरी लाइफ में जो बहुत बड़े चेंजेस हुए ना वो भी मेडिटेशन ज्वाइन करने के बाद ही हुए हैं। डेफिनेटली, पॉजिटिवली बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि ये मन है जो हमको अच्छी चीज करने में थोड़ा सा रुकावट कर देता है। मेरा मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, मेरा मन नहीं हो रहा है, अरे उसने मेरे से ऐसे बात कर ली, मेरा नहीं मन है उससे बात करने का। क्या चीजें बोलते हैं, हमारा मन करता है सब गलत काम करने के लिए, मुझे नहीं बात करनी, मैं नहीं कर, मुझे नहीं ऐसा करना। तो इसी मन को कंट्रोल करने के लिए सैटर्न आते हैं। जी बिल्कुल सही बोल हाँ, तो रहे हैं। अगर पहले से चीजें को संभाल करके रखेंगे तो फिर कोई तकलीफ का नहीं। हाँ और आपका किसी का कोई सवाल? थैंक्स अ लॉट भाभी, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। एक डाउट था, आप जब राशि जो बताए थे वो हिंदी वाली राशि है ना? हाँ हाँ, मेष एरीज राशि जो एक्चुअली जो डेट ऑफ बर्थ में जहाँ पे मून होता है, जो हमारी कुंडली बनती है ना, जो कुंडली हमारी बनती है, तो उसमें जहाँ पे जी मून जी बैठा होता है, तो नेवर माइंड, मैं हिमानी से लेकर के एक बार देख करके बता दूंगी। तो जी जी, उसमें रहता है। ओके, थैंक यू भाभी। तो ये रहता है कि मतलब हमें अगर थोड़ी सी चीजें पहले से पता हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब अपने जिम्मेदारियों से रुख मोड़ते हैं ना, मुंह मोड़ लेते हैं, जो हमारा रोल रहता है कि अगर हम मदर हैं तो डेफिनेटली मदर के साथ आप वर्किंग है, सब कुछ है, लेकिन आपके प्रायोरिटीज बच्चे भी हैं, आपको सबसे पहले बच्चों को ध्यान देना जरूरी है। आप अपनी फैमिली, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप मदर बने हैं, भगवान ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, तो आपको वो रोल पहले करना जरूरी है। जब आप वाइफ बने तो आपको घर देखना जरूरी है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो जितने टाइम आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में सिंसियरिटी से काम करिए। फिर नहीं कि आप घर के उसमें, जब आप ऑफिस में हैं तो आप सिंसियरिटी से देखिए। आप वाइफ हैं, आप हस्बैंड हैं, अपने रोल अच्छे से प्ले करिए। तो इसके साथ मैं आपको कुछ एक चीजें बताती हूँ कि जब शनि खुश होते हैं, अगर शनि आपने खुश रखे हैं डिसिप्लिन लाइफ से, तो वैसे भी लॉजिकली भी देखिए कि अगर आप डिसिप्लिन हैं, हर चीज आप मेडिटेशन भी करते हैं, अपने को कंट्रोल में रखते हैं, तो वैसी सारी चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन इसके साथ एक बोनस चीज आपको बताती हूँ कि अगर सैटर्न खुश रहते हैं तो सैटर्न के फ्रेंड है वीनस, लॉर्ड ऑफ लग्जरी, मनी। वो ऑटोमेटिकली आपके पास, दोस्त का घर है ना, दोस्त है, एकदम आते हैं। सैटर्न खुश, वीनस अपने आप से अपनी तरफ से सब कुछ देना शुरू करते हैं, तो बोनस में मिलते हैं। अगर हमने सैटर्न के नियमों को फॉलो करा तो वीनस अपने आप से आपको लाइफ में सारी लग्जरी देते हैं, सारी खुशियां देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। तो आई थिंक ऑलमोस्ट आई एम रीचिंग द एंड ऑफ द सेशन। काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत पेशेंटली इसको सुना है। बस जो मेरे एक मैसेज था कि उसको जरूर से लोगों में बताएं, अपने अंदर चेंजेस करें जहां पे, क्योंकि हमने कहा ना कि हम बड़ों को नहीं बदल सकते, पर अपने आप को और अपने से छोटों को जरूर समझा सकते हैं। अपने बर्ताव से बड़ों का भी दिल जीत सकते हैं। क्वेश्चन है मेरा, साढ़े साथी से डरना नहीं चाहिए क्या? नहीं, डरने वाले, मैंने क्या बताया, डरने वाली चीज नहीं है। डरना तो सिर्फ अगर आपने कुछ काम ऐसे हो गए हैं तो डरने वाली बात है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो आपको मेहनत कराते हैं। तो अगर आपको मेहनत करने की, मतलब फिजिकल वर्कआउट करने की आदत नहीं है, तो थोड़ा सा डाल लीजिए, वर्कआउट करना शुरू कर दिए, वॉक करना शुरू करिए सिस्टमेटिक। क्योंकि क्या है, मैंने आपको बताया कि सैटर्न इज द ऑडिटर। जब आते हैं, जैसे इनकम टैक्स के उसमें है ना, आपके घर में चेकिंग हो रही है कि हाँ जी आप इनकम टैक्स दिखाइए अपना,
आप ये सेल्स टैक्स दिखाइए, आप ये टैक्स कर रहे हैं, आपकी फाइल देखी जा रही है, अच्छा सेल्स टैक्स क्लियर, इनकम टैक्स क्लियर, तो फिर किस बात का पनिशमेंट? पनिशमेंट तो उसको है जिसने टैक्स बचाया, टैक्स चोरी करी, फिर होगा ना। तो अगर हम सब तरीके से सही चल रहे हैं और इनकेस अगर जाने अनजाने में कुछ हमसे हो भी गई हैं, तो हमें तुरंत सुधार लेना है, ट्रांसफॉर्म करना है बस अपने को, कि अगर हमें नहीं है समझ, हमसे गलती हो गई, लेकिन हमें रियलाइज तो हो गई अपनी मिस्टेक। प्रॉब्लम तब आती है जब हम रियलाइज भी नहीं करते हैं अपनी गलती। हमें पता होता है अंदर से, हमारे अंदर हमारी सोल हमको बता रही होती है ये गलत है, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पे सैटर्न बोलते क्यों नहीं होता है, आने दे मेरा टाइम, तब मैं बताता हूँ कि क्या होता है। तो हमें वहां से सुधारना चाहिए अपने अंदर। जब हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना वो कर देते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, आप एक वासुदेव कुटुंबकम क्या मतलब है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व मेरा घर है। जब हम सबका भला चाहते हैं, वो एक अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है और आप सबके प्रिय भी बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। चाहे वो इस्कॉन वाले हो जाए या कितने लोग आजकल चैरिटी कर रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं होता उनको कि नहीं भाई मुझे कुछ नाम चाहिए, वो सिर्फ क्योंकि शायद उनको समझ में आ गया है कि अगर हमने इतना पैसा कमाया है तो मुझे सोसाइटी को देना भी है। अगर हमने कुछ ज्ञान लिया है तो हमें सोसाइटी को देना भी होता है। सोसाइटी तो घर से शुरू होती है ना, फ्रेंड से शुरू होती है, राइट? तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए कि जब भी शनि सैटर्न ऑडिट करने के लिए आए तो आपकी सारी फाइल्स को क्लियर करते हुए, ब्लेस करते हुए और रिवॉर्ड देते हुए निकले, अच्छी हेल्थ के साथ में, प्रॉस्पेरिटी के साथ। तो ये एक छोटा सा मेरा एक एफर्ट था, मेरा प्रयास था कि सबको थोड़ा सा अवेयर हो सके इस चीज पे कि जिनसे भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं वो समय रहते उसको सुधार ले, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, पर अगर वो उसको सही कर ले, अपने फर्ज को समझ ले कि मैं एक हस्बैंड हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक फादर हूँ, मैं एक सन हूँ, मेरे ये काम है, तो शनि के पनिशमेंट में सुधरने से अच्छा पहले से सुधर लेना। So that's the thing। लेकिन अच्छा टाइम है, जब भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स होते हैं तो अच्छा ही रहता है, ऐसा नहीं है। काफी ग्रोथ का टाइम होता है, सैटर्न काफी काफी फायदा देते हैं इस टाइम में। जो लोग यंग हैं, शादी होने का भी टाइम उनका रहता है, क्योंकि शनि के 7.5 में हमको वो काम शुरू करने चाहिए जो हम लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं, इसलिए शादी होती है सैटर्न के टाइम में, क्योंकि शादी लंबे टाइम तक चलती है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं, 7.5 में शुरू करिए, बहुत अच्छे से फ्लरिश रहेगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं। बाकी सारे भगवान, सारे गॉड, सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं। शनि के बारे में लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो इसीलिए लोग ने थोड़ा सा एक भ्रम फैला रखा हुआ है कि शनि ऐसे, शनि वैसे। थोड़ा सा लोगों ने मतलब जो पूजा पाठ के हैं कि भाई अगर हम नहीं डराएंगे तो लोग हमसे कैसे फिर आके पूछेंगे, तो थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए कि हमें ये पूजा कराने की जरूरत है, हमें वो पूजा कराने की जरूरत है। कर्म ही पूजा है, कर्म सुधारिए। कहीं कोई पूजा पाठ हवन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फाइल खुलनी शुरू हो चुकी होती है, तो तब नहीं कुछ होता। पहले से कर लेंगे तो कुछ वो नहीं। आप घर में अपने डिसिप्लिन के साथ में, अच्छी सोच के साथ में, मेडिटेशन के साथ में, वर्कआउट के साथ में, आपको शरीर दिया गया है, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपको जो जो रोल मिल रहे हैं लाइफ में, आप उनको अच्छे से परफॉर्म करिए। पूर्णिमा जी, आशी बोल रही हूँ। हाँ हाँ आज आशी। आपका मैंने पूरा सेशन सुना और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीजें आपने से बताई। आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आपको इतना अच्छा नॉलेज के साथ आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो कुछ चीजें हम लोगों ने जैसे नहीं सुनी, अभी सुनी मैंने आपके उससे कि जैसे कि आपने अभी जस्ट अभी बताया कि शादी के लिए भी जो लॉन्ग लास्टिंग चीजें होती हैं उनको शनि की कंडीशंस में करना चाहिए। तो ऐसे में ये सारी चीजें अगर नहीं नॉलेज है तो बहुत सी चीजें हम मिस कर देते हैं टाइम बाय टाइम। हमें और कोई अगर बिजनेस नॉलेज शुरू करना है,
डेफिनेटली। जी। तो वही और चीज़ अगर ये चीजें नॉलेज में आती हैं तो हमारे लिए फ्रूटफुल होती हैं। और जैसा कि आपने कहा ना कि शनि एक अच्छा ग्रह है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो अच्छा है। बिल्कुल, मतलब एक जस्टिफाई बात करता है शनि हमेशा हमारे साथ में। तो बेसिकली हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो करंट टाइम चल रहा है ना, उस टाइम पे हम अच्छी चीजें करें ताकि हमें फ्यूचर में उसका रिवॉर्ड मिले। शनि तो क्या है, शनि को जज कहा जाता है। तो जज इमोशनललेस है, उसमें कोई इमोशन नहीं होते। जज के सामने जब आप पहुंचे और आपने अपनी अकड़ दिखाई, तो तुरंत ही आप सही से रहिए, आपको हाँ उससे रहना होता है। फिर वो ये जी नहीं देखता कि आप मेल है कि फीमेल है, कि अगर आप फीमेल है और आपने कुछ गलती कर दी, किसी का मर्डर करा, और फिर सॉरी मैं तो एक फीमेल हूँ, आप मेरे को कैसे कर, ना ना, उनके लिए एक बराबर। अगर गलती करी है तो चाहे मेल हो फीमेल हो जो भी हो, पनिशमेंट तगड़ी वाली आएगी। तो जी आपको एक जज के लिए, जैसे जज को सम्मान देना होता है, तो हमें शनि के लिए वही करने की जरूरत है। शनि न्यायाधीश कहे इसीलिए कहे जाते हैं, जो आपके कर्मों का न्याय करते हैं। कंप्लीटली आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा लगा। जी। चलिए नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करूंगी कि बिल्कुल आपके साथ में रहूं। और बहुत अच्छा आपका आज का सेशन के गया और आपने अच्छे से बोल टॉपिक ऐसे हैं, समझाया भी। हाँ, कि कुछ जी पसंद आते हैं टॉपिक, जैसे इन फ्यूचर मेरा करने का मूड है कि हाउ टू बी ए गुड पेरेंट्स। लेकिन गुड पेरेंट्स के लिए गुड हस्बैंड वाइफ होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के बड़े हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे शादी कर दी गई तो आप हस्बैंड वाइफ हो गए, नहीं, हस्बैंड वाइफ होने के लिए आपके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारी आती है जब हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने वही बताया ना, शनि जिम्मेदारियां सिखाते हैं, शनि आपको सिखाते हैं कि आप अपने रोल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप सिस्टर हैं, अगर आप ब्रदर हैं, तो आप अपने भाई बहनों के लिए कैसे हैं। अगर आप बड़े हैं तो आप अपने छोटों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप स्टूडेंट्स के साथ कैसे कर रहे हैं। आप अपने जस्टिफाई हो रहे हैं अपने काम के साथ या नहीं। तो हमें बहुत शिकायत सुनने को मिलती है कि अरे ऐसे हैं वैसे हैं। शायद होते हैं लोग, लेकिन शायद ये सब चीज सीख करके लोग अपनी जिम्मेदारियां करने लगेंगे और पूरी कंट्री ही ग्रोथ पे आ जाएगी, जब हर आदमी अपने जिम्मेदारी से सारे काम करेगा। अग्री? पूर्णिमा जी बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस सेशन। और बिल्कुल। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी शनि के बारे में। और मेनली यही है कि एक्चुअली हमें अपनी ड्यूटीज जो मिली हैं, मेन पॉइंट्स अगर हम समराइज करें तो हमें ड्यूटीज को बिल्कुल सिंसियरिटी से करना है, जो रोल हमें निभाने हैं। और मेन फोकस हमारा हमारे कर्मों पर है एक्चुअली, है ना, सारा कुछ जो है हमारे कर्मों पर आधारित है। तो इस जो हम इस जन्म में हम फेस कर रहे हैं, जो हमें ड्यूटीज मिल रही हैं, वो हमारे पास्ट कर्मास है। और अगर इस जन्म में अपने कर्मा सुधार ले तो हमारा नेक्स्ट लाइफ और अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में दुख क्यों है। हाँ, ये क्वेश्चन एक यस, आता है। तो वो दुख हाँ, शायद आपने पास्ट लाइफ में कुछ इतना पास्ट लाइफ अच्छा पे, गलत करा हाँ, हुआ है कि वो यस, कर्म काटने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यस, यस, है। यस। तो जितने ऐसा ज्यादा बोलते हैं ना पूर्णिमा जी की कई, हाँ, कई जन्मों के हमारे कर्म होते हैं जो संचित, ऐसा जरूरी नहीं कि एक जन्म का ही हो, पिछले कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं, अच्छे और बुरे। वही मैंने यस, जैसे भीष्म पितामह के लिए बताया, उनको 100 यस, ईयर यस, पहले वाले कर्मा हाँ, मिला है। यस, यस। तो आप पास्ट में आप नहीं कुछ कर सकते, लेकिन प्रेजेंट, नहीं पता, वही बताया आज प्रेजेंट को सुधार सकते हैं। हम यस, संडे को तो सुधार सकते हैं ना, जो कल आएगा। बिल्कुल, 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 तो एक बिल्कुल। एक दिन से शुरुआत करें, दिन से महीने बनते हैं, महीने से साल होते हैं, तो एकदम लाइफ हो जाएगी कि जब तक सैटर्न आएगा तब तक तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से हो चुका होगा। वो बहुत ट्रांसफॉर्म, अच्छा इनिशिएटिव है आपका, ऑल द बेस्ट आपको। हम वेट करेंगे आपके अगले सेशन के लिए, अगले वेबिनार के लिए। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके।